चीन के मुद्दे पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, राष्ट्रीय मुद्दे पर गैर जिम्मेदाराना राजनीति कर रहे हैं नेता विपक्ष। China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. The reason China is sitting inside this country is because Make in India has failed. राहुल गांधी ने संसद के अंदर यह बयान दिया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए और सोशल मीडिया पर बयान जारी कर राहुल के बयान को अफसोसजनक बताया। राजनाथ सिंह ने अपने पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में सेना प्रमुख के बयान के बारे में झूठे आरोप लगाए। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले में कार्रवाई का अनुरोध किया है। वक्फ संशोधन बिल पर सामने आई जेपीसी की रिपोर्ट, कई बदलावों की गई सिफारिश। जिन बड़े बदलाव की सिफारिश की गई उसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सदस्यों के अलावा 2 गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही संशोधित वक्फ एक्ट में नया क्लॉज जोड़ने की बात कही गई, जिसके मुताबिक अगर कोई मस्जिद, दरगाह जैसे धार्मिक स्थल विवादित नहीं है तो वक्फ संपत्ति हो सकते हैं। साथ ही आदिवासी भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किए जाने का सख्त कदम उठाने की बात भी कही गई है। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, it has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. हालांकि वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि ओवैसी सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी। महाराष्ट्र में भी सुगबुगाहट हुई तेज। गुजरात में कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय टीम रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कर दी गई है, जो 45 दिन में रिपोर्ट को फाइनल कर देगी। પોતાનો રિપોર્ટ 45 દિવસમાં રાજ્ય સરકારને આપશે અને રિપોર્ટના આધારે રાજ્ય સરકાર યોગ્ય નિર્ણય કરશે। इधर महाराष्ट्र में भी कानून को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। तुम्हाला प्रेम प्रकरण करायचे आहेत, घरा आम्ही कोणाच्या, पण प्रेमाच्या नावाने हिंदू बहिणींशी बोलायचं आणि मग तिचं धर्मांतर करण्यासाठी प्रयत्न करायचा, जोर जबरदस्ती करायची, तिला मारून टाकायचं, तिचं आयुष्य खराब करायचं, ही सगळी नाटकं आता आमच्या महाराष्ट्रात चालणार नाही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो जल्द ही दोनों डिप्टी सीएम के साथ इस मुद्दे पर बैठक करेंगे। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी ने पेश किया इतिहास का सबसे बड़ा बजट, विकास और बुनियादी ढांचे पर जोर। कुल 74,427 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा गया कि 2026 मॉनसून से पहले मुंबई को बेहतर सड़कें मिलेंगी। दावा है कि बीएमसी 2026 मॉनसून से पहले सड़क कंक्रीटिंग का 100% काम पूरा कर लेगी। हालांकि इस बार मलिन बस्तियों में कमर्शियल दुकानों पर भी टैक्स लगाया जाएगा और आने वाले समय में मुंबईकरों को कचरे पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। इंदौर के बाद अब भोपाल में भी भीख मांगना और भीख देना होगा अपराध। जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। आदेश के मुताबिक अगर किसी भी चौक चौराहे या फिर सार्वजनिक जगहों पर कोई भी भीख मांगता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आदेश भोपाल जिले की लगी सभी सीमाओं तक लागू होगा। दरअसल प्रशासन को शिकायत मिली थी कि ज्यादातर भीख मांगने वाले नशे के कारोबार में शामिल हैं और अनैतिक गतिविधियां कर रहे हैं।